प्रिय बच्चों, हम लोग कबीरदास जी की साखी के अंतर्गत दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। 16वां दोहा, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी महमयी बाणी फूटी बास। इसकी कल व्याख्या हो चुकी थी। नैना अंतर आवतु, ज्यों हों नैन झपेऊ, ना हों देखूं और को, ना तुझ देखन दें। यह ध्यान की अवस्था है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मेरी आँखों के भीतर आ जाओ। जैसे ज्यों हूँ नैन झपे, हूँ माने मैं जैसे ही आँखें झपकूं, मेरी पलकें झपकें, बंद होने लगें, तुम मेरी आँखों के भीतर आ जाओ। ना हूँ देखो और को, ताकि मैं किसी दूसरे को देखने न पाऊँ और ना तुझ देखन दूँ, और मेरे नेत्रों में तुम समाये हुए हो। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा तुम्हें देखे। यह ध्यान की अवस्था है। कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा रस को इस प्रकार पिया है, इतना पी लिया है कि अब कोई थकावट मेरे भीतर नहीं रह गया है। मैं निरंतर उत्साह और उमंग से भरा रहता हूँ। पाका कलश कुम्हार का, अब कुम्हार का कलश अर्थात घड़ा आवा में पूरी तरह पक गया है। अब इसे दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। बहुरी न चढ़ई चाक। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, जीवात्मा दूसरी जीवात्मा से कह रही है कि हे सखी, परमात्मा को हेरते हेरते अर्थात खोजते खोजते कबीर स्वयं ही खो गया। बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में समा गया तो फिर उसे कहाँ खोजा जा सकता है। बूंद समुद्र से अलग तो है नहीं। समुद्र भी जल ही जल है, एक बूंद भी वही जल है। तो समुद्र के विराट जल संग्रह में, जल राशि में एक बूंद भी समा गया। अब उस बूंद का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा विराट परब्रह्म में, विराट परमात्मा में विलीन हो गई है। अब उसे अलग से खोजा नहीं जा सकता। इसके उलट भी कबीर ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, समुद्र समाना बूंद में। समुद्र बूंद में समा गया। देखने में अटपटा लगता है, लेकिन ये भी सच है। यह मानव जीवन का सच है कि कभी कभी ऐसा अनुभव में आता है, अंतर्दृष्टि से दिखाई देता है कि समुद्र एक बूंद में समा गया और उसे खोजा नहीं जा सकता। कबीर यऊ घर प्रेम का, खाला का घर नाह, शीश उतारे हाथ धरी, कहीं कहीं लिखा है भूई धरी, असो पैठे घर मान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह प्रेम का घर, खाला अर्थात मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे बिना आज्ञा लिए भीतर प्रवेश कर गए और जब चाहे बिना आज्ञा लिए बाहर चले गए। ये कोई मौसी का घर नहीं, ये प्रेम रूपी परमात्मा का घर। यहाँ तो शर्त है कि शीश उतारे भुई धरे अथवा हाथ करे, कि यहाँ अपना सिर अपने हाथों से काट कर ही और उसे भूमि पर धर कर अथवा हाथों में लेकर ही
हाँ, घर के भीतर बैठा जा सकता है, सो बैठे घर मान, वही घर में बैठ सकता है, प्रवेश कर सकता है। जो अपना सिर काट कर भूमि पर रख दे अथवा अपने हाथों में ले ले। रावण ने 10 शीश अर्पित किए थे भगवान भोलेनाथ को, तब इतने वरदान उसे प्राप्त हुए, शक्ति इतनी प्राप्त हुई। एक सिर की तो बात छोड़िए, लेकिन याद रखो कि यहाँ वास्तविक सिर काटने की बात नहीं है। रहीम का यह दोहा भी तुम लोगों ने सुना होगा कि सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटी उजियारा। सिर रखने से सिर चला जाता, सिर काटने से सिर हो जाता। यहाँ 4 बार सिर का प्रयोग है। पहले सिर का अर्थ है अभिमान, घमंड। अपने अभिमान और घमंड को रखने पर, उसकी रक्षा करने पर। दूसरे सिर का अर्थ है प्रतिष्ठा, सम्मान। प्रतिष्ठा चली जाती, सम्मान चला जाता है। और सिर काट देने पर, अभिमान और अहंकार मिटा देने पर सिर हो जाता है, अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, व्यक्ति की विनम्रता प्रकट होने लगती है और विनम्र व्यक्ति का यशोगान चतुर्थिक होने लगता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक हरि नहीं थी। यहाँ मैं शब्द अभिमान है, मैं, घमंड। जब तक भीतर मैं है, घमंड है, अभिमान है, तब तक परमात्मा नहीं। कबीरदास जी जब समाधिस्थ हो गए, अनुभव प्रज्ञ हो गए, तो उन्हें अनुभव में आया कि अब तो केवल हरि ही हैं, मैं नहीं। जैसे ही सारा अभिमान गल गया, समाप्त हो गया, चारों तरफ मुझे हरि ही दिखलाई देने लगे, परमात्मा ही दिखलाई देने लगे। सारा अंधियारा मिट गया, सारा संपूर्ण अज्ञान का अंधेरा मिट गया। जब अपने भीतर मैंने ज्ञान के दीपक को जलते हुए पाया, अनुभव किया, तो भीतर और बाहर का सारा अंधेरा दुख, अज्ञान, पीड़ा, कष्ट का प्रतीक है, और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। भीतर ज्ञान का दीपक जलते हुए जब मैंने अनुभव किया, तो भीतर और बाहर का सारा अज्ञान रूपी अंधेरा, दुख और पीड़ा रूपी अंधेरा मिट गया, समाप्त हो गया।